हेलो। नमस्कार मेरे शेरनियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा जनन। क्या पढ़ रहे थे? जनन। तो अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अलैंगिक जनन के हमने सारे प्रकार वगैरह जो कुछ भी था पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन। तो बिना किसी देरी के साथ, ठीक, अब हम लोग लैंगिक जनन की हेडिंग लगा रहे हैं और अपनी हेडिंग चालू कर रहे पढ़ो, है ना। और अलैंगिक जनन पढ़ लो। अब हम लोग पढ़े लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में क्या बोला जाएंगे? अलैंगिक जनन को बोला था एसेक्सुअल और लैंगिक जनन सेक्सुअल। ठीक है, तो भैया अपनी हेडिंग लगा। हेडिंग लगाने हम लोगों को लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमने और आपने भैया हेडिंग लगाई ली। अब भाई लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन में सामान्य दो लोग भाग लिए। क्या लोग भाग लिए? दो लोग भाग लिए। ठीक है, इस जनन में दो लोग भाग लेते हैं। ठीक है, नर भाग लिए और मादा भाग लिए, यानी कि पुरुष भाग लिए और स्त्री भाग लिए। और मादा को गैमेट और नर को गैमेट मिलके का बनाए बेटा जायगोट बनाए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोश का विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री कोश का। तो इसमें हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसमें बेटा? परिभाषा यह है विशेष प्रकार का जनन है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्रीय कोश का विभाजन होता है। ठीक है, यह विशेष प्रकार का जनन है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। ठीक है, नर और मादा दोनों लोग का लिए भाग लिए। इसमें निषेचन की घटना होती है। ये सारी चीजें आपको बताई। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल लो, लैंगिक जनन के लक्षण। हेडिंग लगा लो, लैंगिक जनन के लक्षण। लैंगिक जनन के लक्षण।
लैंगिक जनन के लक्षण। अब भाई लैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं, मतलब का लक्षण है लैंगिक जनन में। अब लक्षण का जो बात ऊपर है वह मैंने कम कर दी, अब वही चीज हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। हमने तुम्हें कोश का विभाजन 3 प्रकार के बताए थे, अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री। अर्धसूत्री कोश का विभाजन जो होता है वो लैंगिक जनन में ही होते हैं, वो है ना। मतलब कि पुरुष के 46 गुणसूत्रोद्भव में थे आधे, मादा के 46 गुणसूत्रोद्भव आधे, तो आधे आधे जो गुणसूत्र जाके मिले, ठीक है, तो अर्धसूत्री हो जाओ, आधे सूत्र जाके ले ले, आधे सूत्र जाके ले, अर्धसूत्री कोश का समसूत्री कोश का विभाजन का जनन छोड़ के जो कोई सो कोश का विभाजन हो रहा वो हो समसूत्री कोश का विभाजन। क्या कोश का विभाजन हो रहा, समसूत्री कोश का विभाजन। और असूत्री हमने बताई थी बैक्टीरिया, जीवाणु, इन सब चीजों में, ठीक है, कौन सा विभाजन हो या असूत्री कोश, बहुत तेजी होता है वो असूत्री, ठीक है। तो लिख लो पहलो, इस विधि में एक दूसरे के पूरक लिंग सम्मिलित होते हैं, लिंग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के पूरक, पूरक माने उल्टो, ठीक। जैसे आदमी को विलोम शब्द का है औरत, कुत्ता को विलोम शब्द का है कुतिया, गधा को विलोम शब्द का है गधैया, शेर को विलोम शब्द का है शेरनी, समझ रहे। तो जो का है वो पूरक है ना, उल्टो, एक दूसरे के पूरक सम्मिलित होते हैं। एक और लिख ले, इसमें अर्धसूत्री जो 20 दाएं पूछ हो जाते हैं, अर्धसूत्रीता से याद रखा, कोश का विभाजन होता है, कोश का विभाजन होता है, होता है। इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इसमें नर व मादा युग्मक युग्मक मिलकर 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 युग्मनज का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। नर युग्मक मतलब कि गैमेट हो ये, जुगैमेट मिलके का बन जाए जी, जी मिलके का बने जेड यानी कि जायगोट, जायगोट से भूड बने, ठीक है, भूड से का बने फीट्स, फीट्स से का बने बेबी यानी कि बच्चा बन जाए, ठीक है। जायगोट से फीट्स बने, फीट्स से जायगोट मतलब कि बच्चा बन जाए, बेबी सुसु, ठीक। और एक और बात है जहाँ में लिखे, ठीक है, जहाँ में एक चीज होता है कि मतलब विभाजन में जब मतलब कि लैंगिक जनन में जो शकल है ना सेम टू कॉपी नहीं है। जैसे हमने बात ना बताई थी कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन में का है कि सेम प्रतिलिपियां छप जाती, जैसे फोटोकॉपी, कार्बन फोटोकॉपी लगा के हम का मशीन से निकाल लें, जहाँ में ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर जो गुण और लक्षण है वे माता पिता के दर्शाए जाएंगे, ठीक है। सेम फोटोकॉपी नहीं मिलेगी बच्चे के अंदर किसी माँ बाप की, जैसे कि मेरे पिताजी को देखो, मेरे पिताजी की शक्ल कैसे हुई है, ठीक है, और मेरी शक्ल कैसे हुई है, ठीक। पिताजी मेरे
55-60 वर्ष के हैं और उनकी स्किन देखो बहुत ज्यादा गोरी है और मेरी इतनी गोरी नहीं है, ठीक है, उनकी अपेक्षा मेरी गोरी नहीं है, ठीक है, मम्मी थोड़ी मेरी डल है, तो उन दोनों को मिश्रण में है, तो भाई साहब से है ना, तो जो चीज होगी। अब हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के पढ़े का जीवन, हाँ, अब हम लोग पढ़े हैं नेक्स्ट जीवन चक्र की अवस्थाएं। अब जो अपना जीवन है इस चक्र की अवस्थाएं कैसी होंगी, ठीक है, हम पहले बच्चा भाई फिर बड़े भाई, तो जो और हम लोग लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो लैंगिक जनन जो हमारे जीवन में किस टाइम पे ये लैंगिक जनन आएगा, क्या होगा, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। और एक चीज आज हम जरूर बताएंगे कि हम लोगन में ही एड्स का हो जाता है, वो है ना, चिड़िया बुकरिया में एड्स क्या नहीं हो रहा, वो तो मल्टीपल सेक्स कर रहे, और हम लोग अगर मल्टीपल सेक्स कर रहे तो एड्स हो जाए हैं। असुरक्षित संयोग क्या होता है, शारीरिक संबंध, ठीक है, क्या डाल लिया हेडिंग, जीवन चक्र की अवस्थाएं, है ना, जीवन चक्र की अवस्थाएं, जीवन चक्र की अवस्थाएं, अवस्थाएं सही लगेगा, अवस्थाएं सही लिखे, जीवन चक्र की अवस्था। अब देखो जीवन चक्र की क्या अवस्थाएं हैं, जहां में हमें जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं पढ़ा है, उनको कह रहा हूं, तो ऐसा बांट ले। तो पहले तो वो किशोरावस्था से ले रहा हूँ, ठीक है, शैशवावस्था बाल्यावस्था ये कोई चीजें नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, जो मास्टरी करवे जाए पढ़वे जाए भाई, ये सभी चीजें पढ़ने पड़ेगी, शैशवावस्था बाल्यावस्था उत्तरा किशोरावस्था फलाना अवस्था, तुम्हें लोगों को नहीं पढ़ने, जब तुम्हारे टाइम आए ऐसो, ठीक है, सब काम करियो, मास्टर ना बनियो, बायोलॉजी पढ़ा रहे अच्छे से जा पढ़ो, ठीक है, और प्राइवेट तो कतई नहीं बनियो, ठीक, पहले कहा है 1 2 3 चाहिए ना, हाँ 3, पहले बेटा किशोरावस्था, किशोरावस्था, दूसरी है प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था, और लास्ट पढ़ने पर है जहां में हमें जीर्णावस्था, जीर्णावस्था, पहली पढ़ रहे हम किशोरावस्था, ठीक है, दूसरी पढ़ रहे हम प्रजनन अवस्था, तीसरी पढ़े हम जीर्णावस्था। किशोरावस्था का होता है कि किशोरावस्था आपको पता ही है, किशोरावस्था में जैसे ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बच्चा आता है वो, ठीक, तो जहाँ में क्या होता है वो जनन अंगों का विकास होने लगता है। लड़कों में कैसे पता चलती है, ठीक है, लड़कन की दाढ़ी निकल जाता है, आवाज मोटी हो जाता है, ठीक है, लड़कियन में कैसे पता पड़े, लड़कियन में क्या होता है वो, मतलब कि उसके उनके जो चेस्ट है वहां पे उभार आ जाता है वो, और मतलब कि भगवान उभार आ जाता है वो, और उनमें क्या बोले रजो धर्म की प्रक्रिया जो है वह चालू हो जाता है कि 12 से 14 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, और लड़कन में चीज या ऐसे ही लड़कन में है, उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का करने लगा, तो उबाल मारन लगा हैं, उनके टेस्टिस में बन के वो चीजें बन, तो जब वाली बात काम हो जाता है किशोरावस्था में। अब है प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था को क्या भागन में बांट के पढ़े का, हमें पादप में प्रजनन अवस्था पढ़ने हैगी और जंतुअन में प्रजनन अवस्था पढ़ने, तो जंतुअन में जो प्रजनन अवस्था होएगी बाका हो, जंतुअन में प्रजनन अवस्था की एक एज हो कि जा अवस्था में मतलब कि होए जी, ठीक है, कितने मौसम के अनुसार होए, कितने बा के अनुसार होए, ठीक, तो जा वाली बात अगली लाइन पढ़े, और जा वाली बात का है जीर्णावस्था, जीर्णावस्था में का है देखो, अब जा टाइम पे जो मनी पहुंच के बाद आदमी थक गो 60 70 साल को हो, ठीक है, बाकी हार्मोन अब
मतलब कि शरीर जवाब देगो अब्बू प्रजनन की अवस्था करवेला नहीं है, अब्बू बेचारो का करे भैया, मर मराए जाइए, ठीक है। तो अब्बू अब क्या करे, मर मराए जाए। अब हम प्रजनन अवस्था को दो भागन में बांटे ले रहे हैं। कौन सी अवस्था को, प्रजनन अवस्था को हम लोग दो भागन में बांट ले रहे हैं, ठीक। प्रजनन अवस्था को दो भागन में बांटे हैं, तो पादप पादप प्रजनन अवस्था, ठीक है बेटा, और जंतु प्रजनन अवस्था, और जंतु प्रजनन अवस्था, और बेटा क्या बांट लिया हम, जंतु प्रजनन अवस्था। बेटा पादप प्रजनन अवस्था और जंतु प्रजनन अवस्था। अब पादप प्रजनन अवस्था में हम पादप प्रजनन अवस्था पढ़े और जंतु प्रजनन अवस्था में हम जंतु प्रजनन अवस्था। तो पादप प्रजनन अवस्था दो प्रकार की होती है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ठीक है। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। बेटा हम पढ़े मोनोकार्पिक और बेटा पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्या होती है बेटा, मोनोकार्पिक क्या होती है बेटा, मोनोकार्पिक, और क्या होता है बेटा पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक ऐसे होता है जो एक दाएं का करिए अपने जीवन में, एक दाएं फूल खिले जामे, ठीक है, और एक ही दाएं चीजें भैया मात्र एक बार, ठीक। तो जैसे कि और बाकी बाजू नष्ट हो, जब बाकी बाजू जीर्ण अवस्था में पहुंच जाए, जैसे गेहूं चावल, ठीक है बेटा, गेहूं चावल, ठीक है, गाजर लिख सकते हो यहाँ, है ना, गाजर, गाजर, गेहूं चावल गाजर, और क्या लिखोगे, ठीक है। अब जे होएगा जामे, जे गेहूं चावल गाजर, जो होगा मोनोकार्पिक। बाजी बाजी चीजें और होती हैं मोनोकार्पिक में, जैसे बा में एक दाएं फूल मतलब कि एक दाएं फर्मेंटेशन की अवस्था हो जाए और लेकिन हमेशा बनी रहे, जैसे कि बेटा का है बांस, ठीक है, का है बांस, जहाँ में एक बार हो बन के बाद, जहाँ में 40 से लेकर 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक बेटा क्या होता है, कायिक जनन होता रहता है। क्या होता रहता है, कायिक जनन, कायिक जनन होता रहता, क्या होता है, कायिक जनन बेटा इसमें होता रहता है। पादप प्रजनन अवस्था की बात चल रही, ठीक है। जय मोनोकार्पिक में एक चीज और होता है कि, मोनोकार्पिक में एक चीज और होता है कि नील करेंजी फूल 12 साल में एक बार खिलता है, 12 वर्ष में एक बार नील करेंजी का फूल, नील करेंजी का, करेंजी का फूल खिलता है, खिलता 12 साल में एक बार नील करेंजी का फूल खिलता है। अब देखो 12 साल में एक बार खिलने वाला नील करेंजी फूल, फिल्में देखी हो तुमने, ठीक है, ऐसी फिल्म जैसे जादू जादू वाली नहीं फिल्में देखी, तो वहां में क्या होता है वो देखो है हकीकत हुआ है, ठीक है, लेकिन फिल्मन के माध्यम से हमें इन चीजों के बारे में क्या पता चली कि हीरोइन बेहोश हो गई, ठीक है, वो बातें मिलो तो कहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते, लेकिन भाई एक ऐसे गांव में रहती उन जाके भाई ऐसे किराना खा लो बेहोश हो गई। अब भाई बाबा जी बताएंगे लला 27,000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है, मन जा तू, मन एक नील करेंजी को फूल है, वो इतने टाइम पे इतने टाइम ऐसे ऐसे खिलाते है, तू भूल लिया तभी तेरी जा जो है ना गर्लफ्रेंड, जगी आवाज नहीं आ रही,
हाँ मतलब बाकी आवाज का वो सिग्नल कट गए, कॉमा में चली गई अपनी भाषा में। ठीक है, तो जाके लाए तू फूल लेके आ, अवाल देख हम अवाल सही कर दिए। ठीक है, तब वो जाइए निरे भाई जंगल अंगल मिले काट पेड़ के एकदम बड़े स्टाइल से काट कूट के बुका करे, मतलब हुन जाइए तो हुन बा एक सांप मिले है ना। अब उस सांप के बीच में सांप लपेटा मारे हो या पौधा का फिर वो बड़ा स्टाइल से एकदम सांप के खाए का जो फेंक एकदम, मतलब थोड़े है सन्नी देओल की नहीं अपने स्टाइल में समझ, मतलब अपने स्टाइल में वो वाली चीज हम क्रिएट करो, चाहे फोटो वोटो ले आए नहीं बाकी, तो बस हिसाब से हम तुम्हें समझा रहे बताओ तो समझा रहे, लेकिन वक्त लगे मुझे और चीजें हमें करने हैं जा वजह से। ठीक है, अब नीलकंठ को फूल खुल गो 1 साल में। अब जो मतलब कि देखो तो अब दूसरों कोई डेटा आओ नहीं तो पिछली किताब के अनुसार मैं तुम्हें बता रहे जू जब खेलो तो 2006 के आसपास खेलो तो केरल कर्नाटक तमिलनाडु मतलब एकदम नीली नीली वादियां, जैसे केरल कर्नाटक तमिलनाडु में कहा है वो के टी में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इन्होंने एकदम नीली नीले 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 फैल गए तो है ना, बहुत अच्छो भी होएगा तो। और हमेशा मैं कहता हूँ अगर आप घूमने जाना चाहो तो अपने जीवन में एक ही जगह जाओ, ठीक, दक्षिण भारत। अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप दक्षिण भारत ही घूमने जाओ। उत्तर भारत वालों दक्षिण भारत है यार, लद्दाख लद्दाख तो जाता ही रहे हो जिंदगी में, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत जाओ, दक्षिण भारत अच्छी जगह है घूम मिलना उन्हें। ठीक है, वहाँ का कल्चर वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी चीज है। अब बेटा है क्या मोनोकार्पिक, अब भैया मोनोकार्पिक में समझ ले जे ऐसे चीज है तेंगे जे एक बार अपनी परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लें। ठीक है, जे पेड़ ऐसे होते हैं जो एक बार अपनी परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लें तो बाद में जो क्या करते हैं जो हर वर्ष फूल खिलाते हैं और हर वर्ष फल लगते हैं इन पे। ठीक है, काफी वर्षों तक निरंतर चलता रहता है इनका मामला। जैसे आम है अपनो, ठीक है, आम को पेड़ो एक दाएं लगा, एक दाएं वो फर्मेंटेशन की अवस्था प्राप्त कर ले। ठीक है, 8-10 साल बाद जब वहां पे बोर आ जाए फिर वहां पे हर साल बोर आइए आइए क्या नहीं आइए। आम और क्या है, आम संतरा सेब है ना, आम संतरा सेब। ठीक है, ये जो बड़े बड़े पौधा होते हैं जान तो आई बस तुम्हें पता नहीं है। देखो मोनोकार्पिक है गेहूं चावल वगैरह, ठीक है, बांस भी आता है, ठीक है, लेकिन एक बार के बाद वो कायक जनन अपना करता रहता है। और मोनोकार्पिक में 12 वर्ष में एक बार नीलकंठी का फूल खिलता है। नीलकंठी का फूल वर्ष में कितने वर्ष बाद खिलता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्वेश्चन ऐसा है निम्न में से मोनोकार्पिक है, ठीक, मोनोकार्पिक है या नहीं है। वो बांस डारे हुए है संगे कौन सा दिया हुआ है बांस, ठीक, और बच्चा बाई पे टिक मतलब कि छोड़ दिया। जैसा कि अब्बू दे आम संतरा, वो कहते हैं निम्न में से मोनोकार्पिक नहीं है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं आम संतरा बांस और मतलब 3 दे दे एक जू दे दे फिर वो बांस डाल दे, तो बा में कंफ्यूजन करे तो ये चीजें ध्यान रखियो कि बांस मोनोकार्पिक में है और नीलकंठी को जो फूल है ना वो काय में है मोनोकार्पिक में। ठीक है, और हर ऐसी चीज जो एक ही दाएं फूल देवे के बाद का हो जाए नष्ट हो जाए बकाय में हो जाए भैया मोनोकार्पिक में ही हो जाए, काय में हो जाए हाँ मोनोकार्पिक में। और पॉलीकार्पिक में तुमने पता कर ही एक दाएं पेड़ो लगा दे और बाकी बाद में जो पेड़ो हो जाए तब का हो जाए मोनोकार्पिक हो जाए। कौन सा हो जाए बेटा मोनोकार्पिक हो जाए। अब हमें क्या पढ़ना है जंतु प्रजनन अवस्था, तो बेटा अब हम जंतु प्रजनन अवस्था पढ़ेंगे यहाँ करके, तो हेडिंग लगा ली जंतु प्रजनन अवस्था, जंतु प्रजनन अवस्था। जंतु प्रजनन अवस्था। अब भाई देखो जंतु में प्रजनन की अवस्था क्या होती है वो आप लोग चीजें समझें कि क्या होती है जंतु में प्रजनन की अवस्था। ठीक है, जंतु में प्रजनन की अवस्था क्या। अब जंतु में प्रजनन की अवस्था 2 प्रकार से आपको देखने को मिले, एक मौसमी देखने को मिले है, मौसम के हिसाब से जंतु प्रजनन करते हैं काफी, और एक सतत मिले हैं। ठीक है, सतत को मतलब क्या होता है निरंतर
चलता रहा है कोई चीज है कार्य नहीं, सतत विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कोई भी पार्टी बेटा अपना चुनावी प्रचार करेगी तो क्या बोलेगी, सतत विकास के लिए फला फला काम हम हमारी पार्टी कर रही है। तो सतत विकास को मतलब ही जो होता है वो कि इनकी जो पार्टी है वह आपको मतलब कि सतत बढ़ाए, मतलब बढ़ाते ही रहे, क्या बोलूं ना, हमेशा चलते रहे, निरंतर, सतत मानेगा निरंतर, जो कभी ना रुके। ठीक है, तो ऐसा मतलब कोई से टाइम पे हो रहा चलो। ठीक है, अब है मौसमी। अब मौसमी किन किन में होता है वो है, अब जो देखो मौसम, मौसम के टाइम पे कोई ना कोई ऐसे टाइम है कि भाई मौसम में बेजीव बच्चा दिए। ठीक है, एक पर्टिकुलरली मौसम होता है कि जैसे बरसात में ज्यादातर जीव होते हैं जो बच्चा देते हैं बरसात में, जैसे मेढक होगा, छिपकली। ठीक है, तो ये बरसात में दिए, जैसे कि मेढक, मेढक, ठीक है, लिख लो छिपकली। ठीक है, छिपकली, मेढक, छिपकली। ठीक है, अधिकतम पक्षी भी बेटा, अधिकतम पक्षी। ठीक है, और कहा है अधिकतम पक्षी हिरण। ठीक है, बाघ, मौसम ही है जी, हिरण, बाघ। ठीक है, एक मौसम में ये क्या करिए अपने बच्चा दिए, ये मौसम में। अब सतत में को आया, सतत में, सतत में आया बेटा दुधारू, दुधारू पशु, दुधारू पशु, नंबर डाल दें। ठीक है, दुधारू पशु सतत में, दुधारू पशु के बाद दुधारू पशु मुर्गियां, मुर्गियां, मुर्गियां। ठीक है, देखो अब मुर्गियां हन का लिखी कि हन अधिकतम पक्षी लिख दे, लेकिन है मुर्गी हमें देना पड़ी। अब देखो मुर्गी दो प्रकार की होता है, कौन कौन सी पता है कोई, लेयर्स और बॉलर्स। लेयर्स क्या कराते हैं, लेयर्स अंडा को उत्पादन करे, और बॉयलर्स का करे मांस को उत्पादन करे हैं। ध्यान रखियो मुर्गियां। ठीक है, लेयर और बॉयलर दो प्रकार की मुर्गियां। रानी मधुमक्खी है, 3N, रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी। ठीक है, रानी मधुमक्खी, चूहा, खरगोश और मानव है चूहा। ठीक है, खरगोश, खर गोश, गोश गलत हो गई, गोश। ठीक है, तुम्हें पाकर जमाने भर से मानव, जो तो रहेगा वो तो जो तो सतत विकास करा। ठीक है, ठंड देखे ना गर्मी ना सर्दी, अपने हिसाब से काम करता है, सबसे सतत विकास में काम है। ठीक है, देख पूरे देश ही सतत विकास में आगे है, जनसंख्या बढ़ाए हुए में, वी आर इंडियंस यू नो। ठीक है, देखो भाई किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होती है शिक्षा, और हम लोग वास्तविक शिक्षित नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ गए ना, हर चीज पे कब्जा है हम लोगों ने। ठीक, अब जंतु प्रजनन अवस्था बेटा मौसमी है और सतत है। मौसमी में मतलब कि मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी, हिरण, बाघ। ठीक है, जिका है एक मौसम आयवन पे जे ऐसो करें और अपने बच्चन को बढ़ाइए। ठीक है, जे सतत है, ये निरंतर चलत रहा इनमें कोई दिक्कत नहीं। देखो दूध की कमी कोई दिक्कत नहीं, बाजी बाजी भैंस का होगी, गर्मियों में ब्याज का होगी भैंस, का होगी भैंस, सर्दियों में का होगी भैंस, बरसातन में, तो जहां में कोई समस्या वाली बात नहीं आ रही। ठीक है, मुर्गियन में हुआ ऐसा है क्या भैया, अंडा चाहिए ना, और रानी मधुमक्खी क्या है सतत, बनाओ बनाओ लगी जो का बोली, और रानी मधुमक्खी वो शहद बनाओ बनाओ लगी। ठीक है, शहद बनवा रही है, मैन होता है कि देखो रानी मधुमक्खी में जो वो होता है वो तो वो 3N 2N जा वाली वीडियो डरी है, एक चाहो तो देख लियो। ठीक है, आते 5 नंबर में क्वेश्चन, चूहा सतत विकास कर, चूहा, चूहा की तुम्हें बताए, चूहा, चूहा, चूहा की बात है तुम्हें। ठीक है,
चूहा साल भर में क्या होता है, मतलब कि अपनी भाषा में बोलूं तो इसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन उबाल मारते हैं संबंध बनाने के लिए वर्ष में काफी बार। ठीक है, जैसे हिरण है तो वर्ष में एक बार इसके शरीर इसके रुधिर में एस्ट्रोजन हार्मोन उबाल मारते हैं और ये अपने साथी के साथ संबंध बनाने के लिए अग्रेसिव होता है वर्ष में एक बार। लेकिन चूहा वर्ष में कई बार। ठीक है, तभी तो तुम देखो वर्ष में अपने मतलब कि वो नहीं रखते हैं ना, तो हर जगह घरन में मिल जाते हैं चूहा के बच्चा, चूहा के मुसलड़ा वगैरह ये सब चीजें मिल जाती हैं, है ना। तो चूहा में एक जा बड़ी कमी पाई जाती है। ठीक, तो पता चलाई गई। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटल मैमल्स का पढ़े बेटा। अब हम जाए के बाद प्लेसेंटल मैमल्स पढ़े। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल्स हेडिंग डाल ले, प्लेसेंटल मैमल्स, मैमल्स, मैमल्स। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स। अब प्लेसेंटल मैमल्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो हिनई से पता चला था कि प्लेसेंटल मैमल्स दो प्रकार के होते हैं। यहां से ये पता चलती है कि हम लोगों को प्लेसेंटल मैमल्स ऐसे मैमल्स, ठीक है, जिनमें ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती हो और मेंस्ट्रुअल धर्म मतलब मासिक धर्म आता हो, और उस हिसाब से क्या होता है बच्चे को जन्म दिया। जैसे भाई जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, पीरियड्स नहीं आएंगे, तो पीरियड्स किन किन में आते हैं और किन किन में नहीं आते हैं, यही बात है। और जिन जिन में पीरियड्स आते हैं उन्हीं लोगों को, ठीक है, उसी लिंग के या उसी जाति के लोगों को ही एड्स होगा। जिनमें पीरियड्स नहीं आते हैं उन्हें एड्स होगा ही नहीं। तो आज तुम पता कर लोगे कि किन किन को पीरियड्स आते हैं और किन किन को पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसमें रज चक्र। ठीक है, रज चक्र। और एक हम पढ़ेंगे बेटा मध चक्र। कौन सा चक्र? मध चक्र। ठीक है, रज चक्र और मध चक्र। रज चक्र बेटा आता है किस किस में? रज चक्र आता है मानव, बंदर, लंगूर, लंगूर। ठीक है, और एक होता है बेटा मध चक्र। अब मध चक्र पीरियड का होते हैं। देखो जैसे तुम्हें इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या है, ये मादा जननांग है। इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर अंडाणु होंगे, अंडाशय है ये। ठीक है, ये जो चीज है ये फॉलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, यूटेरस है। ये क्या है यहाँ पर, ये सर्विक्स बुकनम, हाँ, सर्विक्स के दौरान ये योनि है। ये वाली बात समझे, ये है बेटा यूटेरस। तो यहाँ से जब फर्मेंटेशन के बाद जब ये अंडा पूर्ण हो जाता है तो यहाँ से निकलता है, यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, ठीक है, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। ठीक है, इस हिसाब से चीजें क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज किसमें होगी बेटा, ये चीज इनमें होगी। ठीक है, ये चीज किन में होगी, मानव, बंदर, लंगूर, इन्हीं सब में होगी। एड्स सबसे पहले किन में देखोगे तो बंदर में देखोगे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स कौन से देश में है, ठीक है, युगांडा। एड्स की राजधानी कही जाती है युगांडा। और दूसरे नंबर पे पता को है, दूसरे नंबर पे अपनो देश भारत है एड्स के मामले में। ठीक है, अब मध चक्र में बेटा को आता है, वो मध चक्र में आता है भाई गाय, ठीक है, कुत्ता, ठीक है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ठीक, गाय, कुत्ता, बिल्ली, और यही सब भेड़, शेर, चीता, छिड़िया, बकरिया सब लिख लो। बकरी, बकरी, भेड़, भेड़,
ठीक है बेर। अब देखो मध चक्र होते हैं 3 प्रकार को, कितने, मोनो, बाई, मोनो मध चक्र, ठीक है, एकल मध चक्र, मोनो स्ट्रेस, बाई स्ट्रेस और ट्राई स्ट्रेस। लिख लो मोनो 3 प्रकार के हो, जगह प्रकार के हो, 3 प्रकार के पे लिख लें। मोनो स्ट्रेस, मोनो स्ट्रेस, ठीक है, बाई स्ट्रेस, स्ट्रेस, मोनोस्ट्रेस, बाई स्ट्रेस, पॉली स्ट्रेस, पॉली स्ट्रेस, STRUST, ठीक है, मोनोस्ट्रेस, बाई स्ट्रेस। मोनोस्ट्रेस में को बात मैंने बताओ तो हिरन साल में 1 बार, हिरन साल में क्या बार, 1 बार, ठीक है, 1 बार। एक बार, वर्ष में 1 बार, 1 साल में 1 बार हिरन को संबंध बनावे को मन वर्ष में 1 बार हो। बाई स्ट्रेस में बेटा कौन आता है, कुत्ता, ठीक है, को आता है कुत्ता, साल में 2 बार, ठीक है। पॉली में को आता है वो बेटा चूहा, हमने बताई थी ना, पॉली में चूहा आता है वो, पॉली में को आया वो चूहा है, ठीक है, वर्ष में कई बार, वर्ष में कई बार। अब देखो एड्स की बात आया, एड्स, ठीक है, मतलब जैसे देखा तेंगे छिड़िया बकरिया गैया में, जैसे छिड़िया तो जामे का है मध चक्र है रो, जामे का होता है को इनके जो हृदय है, इनको जो खून है वह खून में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे इनकी मतलब कि शरीर में गर्मी आ जाती है और वह गर्मी को लेके मतलब कि ये अपने साथी के साथ संबंध बनाने के लिए बेटा क्या होते हैं, मतलब कि इनको संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसी टाइम पर मतलब कि इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक। हिन पे का है रज चक्र, ठीक है, रज चक्र एक शुरुआत है रजो धर्म से लेकर रजो निवृत्ति तक होती है। 12-13 साल की अवस्था से चालू है के 45-50 साल तक की अवस्था तक जब मानव में देखी जाता है कि स्पेशल फॉर रज चक्र मानव के लिए प्राप्त जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मानव, बंदर, लंगूर ये इन लोगों में होती है। यही कारण है कि जो बंदर या लंगूर है, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, ठीक है, कोई धार्मिक रीजन नहीं, कहीं नहीं, कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। तो जय चीज से पता चले कि हम लोगन में सेम जो चीज हम लोगन में जनन की प्रक्रिया है, वही जनन की प्रक्रिया बंदरन में है, जहाँ सो कही जा सकता है कि वे हमारे पूर्वज रहे हुए हैं, ठीक है, वह चीज कही जा सकता है। हालांकि अब जहाँ में हम लोग सतत विकास वगैरह पढ़े हैं तो वहाँ में क्रोमैग्नोन मानव वगैरह पढ़े, उनकी शकल और हमारे लोगन की शकल सेम मिल रही है ना, होमोसेपियन सीधे होकर चरण लगो हम कहूँ अग्रपाद और पश्चपाद से चलते बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, और एक ही बात कही है, बेर बेर, ठीक, कायदे से पढ़ने, इतने होता है कि बातन पर ध्यान नहीं देना, अगर पढ़ लो तो आगे बढ़ लो बस। और रोज वीडियो डाल रहे हैं, चाहे रात के 12 बज जाए, है ही नहीं कुमार में तो एक बल अलग बात है, लेकिन अगर है तो कायदे और कानून के साथ भला थोड़ी आधे घंटा ही डर पे, ठीक, डालने का की बायोलॉजी की और मैथ की, ठीक। रही बात फिजिक्स की, बायो के मिलेगी, परेशान ना हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।